हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई किया है जेआरएफ कैटेगरी से, और इनका ऑल इंडिया रैंक 105 आया है। एंड कैसे इन्होंने उसको क्रैक किया है, कैसे कौन से स्ट्रगल्स रहे थे, कौन से फेज से ये गुजरे थे, कैसे इन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, और कुछ अलग अलग बातें इनसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, मेरा नाम ब्रिजेश नायर है और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हूँ सर। और सर मेरी बेसिक स्कूलिंग सर गाँव में हुई सर, 1 से 6 तक। और उसके बाद गाँव से 6 किलोमीटर दूर साथी से 12 तक की मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद बीएससी और एमएससी करने के लिए देहरादून आया हूँ, तब से मैं देहरादून और देहरादून बीएससी एमएससी करी। और उसके बाद मैंने सीएसआर के लिए तैयारी स्टार्ट की थी 2023। तो आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से हुआ है? सर मेरा मास्टर बहुत अच्छे से। बॉटनी से है। तो मुझे कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जो भी बॉटनी के विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है सीएसआर एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने का? सर उठने में सर एक तो सर जो यूनिट आपकी लाइफ ऑफ प्राइवेसी की बात सर, उसमें तो बोलने का सर काफी रोल है सर। हम्म। प्लांट क्लासिफिकेशन वगैरह। हम्म। और सर प्लांट फिजियोलॉजी है सर, एक यूनिट तो पूरी कंप्लीट यूनिट से आती है सर। हम्म। और सर उसमें सर मोल मोल बायो का और सेल बायो का पार्ट जो सर कवर होता है। एंड ऐसे कौन से और डिसएडवांटेज? इकोलॉजी सर, हाँ हाँ, बोलिए। प्रोबेबिलिटी सर। ओके। इकोलॉजी या फिर प्लांट बायो, जो भी कह लो, मतलब प्लांट फिजियो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको कॉमन होती है। और ऐसे कौन से यूनिट है जो आपको बहुत डिफरेंस देखते हो आप मास्टर्स में और सीएसआर में, जो आपको करने में तकलीफ जाती है, मतलब आपको, मतलब ओवरऑल बॉटनी के स्टूडेंट्स को? जी सर, होने वाले स्टूडेंट के लिए सर एकदम डिफरेंट यूनिट होता है सर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी सर। ओके। क्योंकि एकदम डिफरेंट है सर। बाकी सर कुछ पार्ट सर बाकी और यूनिट का तो आता ही होता है सर। आपके लिए डिफिकल्ट गया है? जी सर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होगा सर पढ़ने में, पर थोड़ा टाइम के साथ साथ तो फायदा है सर। तो आपने ओवरऑल सारी की सारी यूनिट प्रिपेयर कर ली थी सीएसआर एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आपने कुछ स्किप किया था? जैसे शिप कोई यूनिट नहीं कर सकता सर, कोई कट कट टॉपिक एक दो टॉपिक जो मैंने छोड़े थे, हम्म। बाकी सब मैंने पूरी तरह पढ़ी थी सर। नाइस, बहुत अच्छा। एंड कोई भी जो सोच रहे हैं कि स्किप करे कुछ यूनिट को जो उनको डिफिकल्ट जा रहे, तो ये क्या सही रहेगा डिसीजन स्किप करने का? जैसे कोई यूनिट स्किप करने का सर नहीं करनी चाहिए सर, कोई भी यूनिट, क्योंकि कोई किसी भी यूनिट में कुछ पार्ट होता है सर जो इजी होता था, और अगर कोई यूनिट स्किप करते हैं तो वो पार्ट के हमारा छूट आता है सर, लेकिन आसानी से कुछ मार्क्स ला सकते हैं सर। तो मेरा सजेशन रहेगा कि तो हम कोई भी यूनिट को पूरी तरह से स्किप ना करें, बल्कि कोई पार्ट जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको हम छोड़ सकते वेरी नाइस। एंड अगर हम थोड़ी एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो ए, बी, सी, ये 3 सेक्शन में से आपका फेवरेट को सेक्शन कौन सा था, और आपने एग्जाम में सबसे पहले किसको टारगेट किया, किसको अप्रोच किया, एंड उसके पीछे का कारण? हैं सर। फेवरेट सेशन तो पार्ट सी होता है सर, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वहीं से आते हैं सर। तो और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी होता है सर, तो फेवरेट वही था सर। हम्म। पर मैंने सबसे पहले पार्ट बी को अटेंड करा सर, और उसके बाद पार्ट ए को, फिर लास्ट में पार्ट सी को। ऐसा क्यों? बिकॉज हम बहुत बार क्योंकि देखते हैं कि सारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो सी को टारगेट करते हैं। सर जो मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट किए थे उसमें सर मैंने सबसे पहले सी पार्ट भी करा था सर, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। हम्म। तो इस बार मैंने कुछ नया करने का ट्राई करा सर, कि मैं पार्ट ए और बी में मिनिमम मिनिमम जितना टाइम हो सके मैं खत्म करूँगा, और बाकी टाइम में पार्ट सी के लिए जाऊँगा। अच्छा, तो मतलब लगभग 50% मैंने पार्ट बी को दिए थे सबसे पहले। उसके बाद 20 मिनट मैंने पार्ट बी को दिए थे, और उसके बाद बाकी टाइम मैंने पार्ट सी के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम आप सी को देना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले जितने हो सके उतने जल्दी आपने दोनों पार्ट को कवर कर लिया, राइट? तो आपको लगभग कितना टाइम लगा सी को कवर करने में, सी को सॉल्व करने में? सर सी पार्ट सी के लिए मैंने लगभग अपने पास 100 मिनट का टाइम रखा था सर, हम्म। जिसमें से मैंने 15 मिनट सारे क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू करा सर। ये भी करके फटाफट हम्म। करके मैंने फिर सारे क्वेश्चन को ओवरव्यू करके कौन सा क्वेश्चन ठीक था, और उसको मैंने नोट कर लेता सर हम्म। अपने जो मेरे पास पेपर और हम्म। टेबल में था उसमें मैंने नोट करके रखा हूँ क्वेश्चन। तो मैंने जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करा तो मैं फटाफट से उनको उसको मैंने हम्म। चुना और उनको मैंने सॉल्व करा हम्म। था। एंड आपने मल्टीपल राउंड में वो सॉल्व किया था?
या फिर एक बार अगर लग गए तो फिर पूरा कंप्लीट करके फिर आपने सेक्शन को चेंज किया? नहीं सर, पार्ट सी के लिए मेरे पास मल्टीपल राउंड के लिए टाइम बच गया था क्योंकि मैं जब 15 मिनट को ओवरव्यू करा तो फिर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए थे कि जो मुझे इजीली मैं कवर कर सकता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन को करा, उसके बाद मैंने फिर एक दो राउंड में और मैंने ओवरव्यू करा था पूरे पार्ट। तो आपकी फेवरेट यूनिट कौन सी थी, लगता था कि इससे जो भी क्वेश्चन आया मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा? सर वैसे तो सर बायोकेमिस्ट्री लगती है सर मुझे, बाकी थर्मोडायनामिक्स और बाकी कुछ पार्ट को छोड़ के सर, बाकी थर्मोडायनामिक्स सबसे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लियर होती है सर, और प्लांट फिजियोलॉजी मेरी फेवरेट राइट, यूनिट है सर, और इकोलॉजी तो। बहुत बढ़िया। एंड आपके आगे अभी क्या प्लान है? आपको रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, या इंडस्ट्रीज में जाना है? सर क्या तो रिसर्च में जाने की सोच रहा हूँ। तो ऐसा कुछ माहौल है वो आपके घर में, या फिर आपको खुद से इंटरेस्ट है कि रिसर्च में जाएंगे, अच्छे लेबोरेटरीज में से रिसर्च करेंगे? नहीं सर, घर से सब माहौल नहीं है सर, मैं शुरू से इंटरेस्ट था सर, तो मैं इसीलिए मैंने तैयारी करता हूँ केमिस्ट्री मेडिसिन आया तो उसके बाद मैं सोचा कि कब से मतलब आपको ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और क्यों, किसको देख के? सर मुझे तो मतलब अगर मुझे कि सबसे पहले मुझे तो यही इंटरेस्ट आया था कि डिग्री कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं तो उनके नाम पे एडिशन की उपाधि लगती है सर, तो मुझे अपने नाम पे भी लगाना है सर, मुझे डॉक्टर बजे सिंह मेरा नाम सर, तो ये हिसाब से मैंने पहले इसलिए तैयारी करना स्टार्ट करा था। तो फिर बाद में सीएमएससी में आया तो फिर मुझे टेट और टेबल को आता सर, तो मुझे सोचा कि रिसर्च में आया। नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से आपने, एक अच्छा मोटिवेशन था, एक अच्छा एम था, और उसको आपने अभी टारगेट किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने आपने अटेम्प्ट दिए हैं, कोई भी एस्पिरेंट के लिए आसान नहीं होता है कि बाहर से कोई प्रेशर ना आए। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, तो आपने कैसे आपको अपने अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रखा है? सर डेफिनेटली सर प्रेशर आता है सर, कई बार हौसला टूट भी जाता है सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है, उसके बाद सर पूरी 2 महीने का टाइम है आता है सर, इसमें मतलब उसमें तो निराश हो जाता है सर, तो फिर उसके बाद खुद को मोटिवेट करना सर, और दूसरी चीज़ है सर कि मेरा घर से ज़्यादा मुझे प्रेशर नहीं था, और मेरे सीनियर लोग थे सर, कुछ मेरे सीनियर वगैरह किया, मेरे दोस्त वगैरह, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा है सर, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है कि उन्होंने मतलब मुझे कहा कि बार होने की वजह से मेरी तैयारी अच्छी है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहे और हो जाएगा तरह की जब सबको, तो 3 साल में। दैट, कभी कभी पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि आपके साथ वाले बच्चे आगे चले जाते हैं और आप वही सेम सेम रिपीटेटिव थिंग्स करते रहते हैं। तो इसको आपने कैसे फिर टैकल किया, या फिर आपके मन में ये चीज़ें आई ही नहीं? सर इस चीज़ में मैंने ध्यान नहीं दिया था सर, क्योंकि मेरी लड़ाई खुद से थी सर, तो मुझे खुद से निकालना था सर, तो फिर मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि मैं सफल हूँ निकल पा, तो मैं खुद से पढ़ता हूँ। नाइस, वेरी नाइस। सो जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आप पीवाई क्यू सॉल्व करते थे, तो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है अपने एग्जाम में? सर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल पीवाईटी का है सर, कि जितना हम क्वेश्चन लगाएंगे उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाती है सर, तो मल्टीपल टाइम अगर पीवाईटी लगाने हैं, बार बार लगाने हैं, उसे लगाने हैं, ऑनलाइन लगाने हैं, मॉक देने हैं, सारा जितना पॉसिबल उसके उतना ही पीवाईटी करा सकते हैं। तो आपने सिर्फ सी एस आई आर के पी वाई क्यूज लगाए थे, या फिर बहुत सारे जो एग्जाम्स आते हैं, डीबीटी, आई सी एम आर, इन सब के गेट के सबके पी वाई क्यू लगाए थे? नहीं सर, मैं खाली सीएसआर के लगाए थे सर, और जिस टाइम मेरे गेट एग्जाम तो मैंने उसके बीच में गेट के लगाए थे, ओके, तो मेरे लिए फोकस था कि सीएसआर के लगाऊंगा, सीएसआर के लगाऊंगा। नाइस, वेरी नाइस। तो आपके हिसाब से कैसा था ये एग्ज़ाम? हार्ड था, मॉडरेट था, और शिफ्ट कौन सी थी आपकी? सर मेरी सेकंड शिफ्ट थी सर, हम्म। तो हार्ड तो निकल कोई एग्जाम लगा ही नहीं सर, मतलब अपने से मतलब बारिश करता है क्योंकि वो एग्जाम ठीक था, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और शायद जब, मेरे को हाँ, मेरे भी उससे इजी लगा आपको? मुश्किल नहीं। अच्छा, उससे उस कंपेरेटिवली उन अटेम्प्ट से आपको ये इजी लगा है? क्योंकि कभी कभी आपकी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी हो जाती है, तो कितना भी हार्ड पेपर आए वो इजी ही लगने लगता है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि आपको ये इजी लगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसा रहा घर वालों का रिएक्शन, आपका रिएक्शन ये रिजल्ट देखने के बाद? सर बहुत खुश थे सर, घर वाले से मैंने बताया सर, पापा मम्मी को भी सर इस बार हो गया एक बार थे, तो सब बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। एंड आईएफएस बहुत प्राउड है आप पे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड ऐसे कुछ मिस्टेक्स है जो आपने की है अपने प्रिपरेशन के दौरान, जो हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहो कि वो रिपीट ना कर सके?
सर मिस्टेक्स तो सर रिवीजन सर बार बार कई बार हो सकता है, कई बार होता है सर कि हम रिवीजन करना भूल जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो सर रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर। तो वो सब क्लियर करो, उसके बाद बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो सर, यही है सर सीएसआर का टीम का प्रोग्राम। बढ़िया। अगर मैं कहूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ, पार्ट सी वाला, कि अगर मैं कहूँ कि आपके ये इस लाइफ से मैंने ये 6 महीने निकाल दिए है कि ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई नहीं किए, आपको ये फिर से टारगेट करना पड़ेगा, तो ऐसे कौन सी चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे जो और अच्छे तरीके से आप, मतलब अच्छे तरीके, ये भी अच्छा ही तरीका है, बट और क्या क्या आप सुधार कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में? सर सुधार तो सर क्योंकि अब एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है सर, तो सुधार सर मैं ये करना चाहूँगा, वो टॉपिक मतलब सेलेक्ट करना चाहूँगा जहाँ मुझे डिफिकल्टी हो रही है सर, वो सारे मैं सेलेक्ट करके और उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके, नाइस, वेरी नाइस। एंड ये जो एक्सपीरियंस आपने हमारे स्टूडेंट के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ शेयर किया है, उनके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा, राइट? जो आपने इन सारे टाइम में शेयर मतलब एक्सपीरियंस किया है, आप डायरेक्टली इनको शेयर कर रहे हो, उनको वो एक्सपीरियंस भी नहीं कर उनको करना पड़ रहा है, और डायरेक्टली उनको एक लेसन मिल रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, राइट? तो आपने ये बहुत सारी चीज़ें सही हैं, एंड आपको अभी उसका फल मिल चुका है। जो भी आपके स्ट्रगल्स के दिन थे, वो अभी एक स्वीट मेमोरीज में चेंज हो चुके हैं। सो बहुत बधाई है आपको, एंड हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक हाँ, बताता हूँ जी, सर, मेरा 2024 में और 25 में दोनों साथ मेरे गेट एग्जाम क्लियर हुए। वाह वाह, वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आईएफएस टीम। एंड दोनों एक्सेल में निकालना है आपके? सर 2024 में था एक्सेल पीटी दोनों दिए थे सर, हम्म, और 2025 में दोनों दिए थे सर, दोनों सारे कौन? क्लियर हुए हैं सर। और 2024 वाला दिया था, उसमें मेरे पीटी में और डायरेक्ट क्लोज 22 थी सर, वाह, और एक्सेल में 1110 थी सर, और 2025 में जो मैंने पीटी में दिया था उसमें 545 है सर, और एक्सेल में 347। तो ये मैं नहीं समझा, आपने अच्छी रैंक बीटी में कैसे पा ली जब आप लाइफ साइंस के ज़्यादा स्टूडेंट हो? मतलब आपको सेपरेट कुछ तैयारी करनी पड़ी उसकी, या फिर आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज था? सर सेपरेट तैयारी नहीं करी पड़ी, और वो बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं था सर, जो मुझे सीएसआर से तो मैंने सब से कोई पढ़ा, बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसके। नहीं, बिकॉज तो आपको, मैंने एक्सेल के हाँ, लिए सर थोड़ा मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी सर अलग से, पर उसका मुझे ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, पर पीटी में अलग से हाँ, क्योंकि बीटी में आपको अलग कुछ बायो फार्मिंग, बायो प्रोसेसिंग पढ़नी पड़ती है, राइट? जी सर। मैथमेटिकल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, तो ये कैसे आपने किया था? सर जो उस वाले पार्ट सर, जो पार्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे छोड़ दिए थे, और जितना मुझे मतलब आ रहे थे क्वेश्चन जो लाइफ साइंस के रिलेटेड थे उसका, related हाँ। थे सर, वो मैंने सारे अटेंड करे और सारे कुछ ठीक गए थे, तो अच्छे लगा रहे थे। वाह वाह, बहुत बहुत, मतलब ये एक कमेंडेबल चीज़ है। बहुत खुशी हुई है कि हम आपने लिमिटेड सिलेबस के साथ, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो सीएसआर के लिए फुलफिल है, फुल बहुत इनफ है, बट वही सिलेबस अगर हम गेट के लिए कहें तो वो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, राइट? Yes, sir. पर आपने उसी लिमिटेड सिलेबस के साथ वो एग्ज़ाम इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई की है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कमेंडेबल बात है, अमेजिंग बात है ये। बहुत बधाई हो आपको, यू आर एक चीज़ और बता ब्रिलियंट। रहा हूँ सर, जी जी, सर मेरे बार इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है सर, तो मुझे इंटरव्यू के लिए सर आपको कुछ टिप्स दीजिए सर कि किस प्रकार की तरीके से श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इंटरव्यू के लिए टिप्स देंगे। अभी यहाँ पे मैं इंटरव्यू यहाँ एंड कर रहा हूँ, भी आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, राइट? तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, तो ये इनसे बहुत इंस्पायर होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम नेशनल लेवल एग्जामिनेशन निकाली है, और उनके रैंक के साथ उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, तो बहुत अच्छी बात होती है। एंड जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहे, एक डेडिकेशन के साथ करिएगा, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट, एंड आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बधाइयाँ हो। और जो भी आपके साथ, जो भी आपके जूनियर हो, जो भी आपको इंस्पिरेशन, जो आपको मानते हो, उनको बहुत हेल्प करिएगा, ये मैं आशा करता हूँ, एंड बहुत अच्छा करिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, कैसे सर बिल्कुल बिल्कुल, ये पहुँच जाएगा मैसेज केसी सर के पास, ओके?